हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से और साइंस गुरुकुल की तरफ से आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यानी अभी जो मेरे द्वारा ये क्लास पढ़ाई जा रही है, ये साइंस गुरुकुल स्कूल की तरफ से आयोजित की जा रही है। स्टूडेंट्स, 12th क्लास बहुत दिनों से लगातार साइंस गुरुकुल की तरफ से चलाई जा रही है और ठीक इसी प्रकार से 11th क्लास भी साइंस गुरुकुल की तरफ से चलाया जा रहा है। अगर आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए मुझसे और साइंस गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे मेरे द्वारा जो भी क्लास इस YouTube चैनल पर डाली जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप इन क्लास का फायदा उठा पाएंगे। अगर आप आस पड़ोस में या कोई रिलेटिव में ऐसा कोई स्टूडेंट है तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इन क्लासों से जुड़ करके मेरे द्वारा पढ़ाई गई फिजिक्स का फायदा उठा सकें और खुद के लिए फिजिक्स आसान बना सकें। स्टूडेंट्स, जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरी क्लासों से उन्हें पता है कि अभी हम बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 10th पास करके आए हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं डाउटफुल है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको लेके आ रहा हूं और जल्द ही इस YouTube चैनल पर 11th क्लास का सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि आप लोगों की बेसिक कमजोरी दूर हो गई, तुरंत लिहाज से यह काम शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप 9th में या 10th में गतिकी समीकरण पढ़ते हैं तो आप एक ग्राफीय विधि से पढ़ते हैं और एक फलन विधि से पढ़ते हैं और फलन विधि में आपको समाकलन करना पड़ता है, क्या कहीं अवकलन की आवश्यकता होती है। तो मैं आज आपको एक फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। उसका अवकलन या समाकलन किस प्रकार से किया जाता है वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में जो काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है और आपको समझ में भी आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं x की पावर n का अवकलन। स्टूडेंट, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पहले हम बात करेंगे x की पावर n का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। हाँ, मैं आपको यह भी समझाऊंगा आगे कि अवकलन होता क्या है और अवकलन के बहुत सारे फॉर्मूले समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जिस चीज को समझाना चाह रहा हूं वो है x की पावर n का अवकलन किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसका यूज 10th में किया गया है। ठीक है, और कहीं 9th में भी है। तो देखिए x की पावर n का अवकलन। स्टूडेंट्स, x की पावर n का अवकलन कभी भी किया जाए तो पहले अवकलन का चिन्ह लगाया जाएगा, सिंबल लगाया जाएगा उसका। तो अवकलन का चिन्ह कैसा होता है? हम लिखेंगे d/dx। तो स्टूडेंट्स, ये अवकलन का चिन्ह है। अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां x आएगा, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर y आएगा, z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो z आएगा और समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर t आएगा। यानी जिसके सापेक्ष आप अवकलन करेंगे वही यहां पर लिखा जाएगा। x के साथ करेंगे तो x,
y के साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स y, z के साथ करेंगे तो z, t के साथ करेंगे तो t, v के साथ करेंगे तो v। तो देखिए x की पावर n का ये क्या है, अवकलन का चिन्ह हो गया, यानी x की पावर n का हमें अवकलन करना है तो उसके लिए हमने पहले अवकलन का क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। अब हम यहां लिख देंगे x की पावर n। तो देखिए अवकलन में क्या किया जाता है, जब भी हमें x की पावर n का अवकलन करना हो तो हम क्या करेंगे, जो पावर है यहां पर n क्या है, पावर है, उसको हम आगे ले आएंगे, आगे लाएंगे, हम इस पावर को आगे लेके आए, फिर जो यहां पर x लिखा हुआ है और उसकी जो पावर है उसमें से एक घटा देंगे। यानी हम क्या करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे और फिर जो x की पावर होगी उसमें से एक घटा देंगे। ये हमारा इसका हो गया अवकलन। तो x की पावर n का अवकलन क्या है स्टूडेंट्स, n x की पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स एक चीज और देखिए, मैंने यहां पर d बाई डी एक्स हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स अवकलन करने के बाद में अवकलन का चिन्ह हटा दिया जाता है। ये जो d बाई डी एक्स है वो सिर्फ हमें यह बता रहा है कि हमें x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना है, करेक्ट। तो ये हमारा था फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स इसके हिसाब से क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। हाँ 11th क्लास में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाफ ईयरली एग्जाम में और ईयरली एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक अंक में आपसे सोल्व करवाए जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपसे पूछा जा सकता है यही प्रश्न, और ये चीजें आपके 12th मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि अवकलन और समाकलन की बहुत ज्यादा प्रश्नावलियां हैं। तो देखिए मैं यहां पर इस चीज को समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हमसे कोई कहता है x की पावर 7, x की पावर 7 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है हमारा, x की पावर 7 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब स्टूडेंट्स इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, अवकलन का चिन्ह लिखना पड़ेगा। तो अवकलन का चिन्ह क्या हो गया, d बाई डी एक्स। यहां पर x मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष, इसलिए मैंने x लिखा है यहां पर। और समय के सापेक्ष होता तो मैं t लिखता, करेक्ट। अब देखिए ये मैंने अवकलन का क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। अब क्या करूंगा मैं, x की पावर 7 को लिखूंगा, करेक्ट। तो यहां x की पावर n का फॉर्मूला बन गया ये। और स्टूडेंट x की पावर n का जो फॉर्मूला है उसका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में घात को आगे ले जाया जाता है। देखो ये जो घात है इसको आगे ले गए, तो इसमें घात कितनी है, 7 है, पावर कितनी है 7। हम 7 को आगे ले गए, फिर जो हमारे पास है उस पावर में से देखिए कितना घटाना है, 1 घटाना है, करेक्ट। तो ये कितना आएगा, 7 का 7, और x की पावर 7 में से 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x की पावर 7 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो अवकलन क्या आएगा, 7x की पावर 6, करेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए, चाहे एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ हो और चाहे ऐसा लिख दिया गया हो, वो एक ही बात है, यानी उसका अवकलन हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। देखिए जैसे
क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से दे रखा है, यानी अब आपको ये क्या चाहता है कि x की पावर 4 का अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी पावर है उसको आप आगे ले आएंगे। तो यहां पर पावर कितनी है? 4, मैं आगे ले आया। अब जो पावर है उस पावर में से कितना लेस कर देंगे? 1 घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या आ जाएगा बताना जरा। 4 का 4 आ गया और x की पावर कितनी बची यहां पर? 4 में से 1 गया तो 3। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। यानी x की पावर 4 का जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आएगा 4x की पावर 3। अब स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से मैंने प्लस के पावर के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऐसे मैं माइनस की पावर के क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन में माइनस का ले रहा हूं। देखिए, मान लीजिए d बाई डी एक्स और आपके पास x की पावर -3 आ जाए और कहे कि इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है हमें? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो पावर है उस पावर को आगे लेकर के आना है। तो यहां पर पावर कितनी है? -3, आगे ले आए हम। अब जो पावर है यानी x की पावर -3 है, उसमें से कितना लेस करना है? 1। तो कितना हो जाएगा? -3 x की पावर। अब ये माइनस के कितने हो गए? 4। स्टूडेंट यहां प्लस मत कर देना। कई बच्चे क्या करेंगे? माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा यहां पर। तो ये इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसका आंसर यहीं पर खत्म कर सकते हैं या इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? स्टूडेंट्स, ऊपर जो पावर माइनस की होती है वो नीचे आने के बाद प्लस की हो जाती है। करेक्ट? यानी जब आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 बटा x की पावर 4। चाहे ये आंसर लिख दें आप और चाहे ये लिख दें, वो एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स, आप कहें तो एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक और माइनस का लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं d बाई डी एक्स और x की पावर -4 आ गया। इसका क्या करना है? देखिए, 4 आ गया तो हम इससे क्या करेंगे? माइनस की जो कोई भी घात है, चाहे वो प्लस की है चाहे वो माइनस की है, हम उसे कहां ले आएंगे? आगे। तो हम सबसे पहले पावर को आगे ले आए। जब हम पावर को आगे लेके आए, अब जो पावर है आपकी -4 है, उसमें से कितना लेस करेंगे? 1। तो यहां पर कितना आएगा? -4 और x की पावर -5। करेक्ट? अब चाहे यहां पर छोड़ दें या चाहे इसको आगे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? -4 बटा x की पावर 5, क्योंकि जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये किस में बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा x की पावर n का अवकलन करना। जब भी कोई आपसे कहता है कि x की पावर n का अवकलन कीजिए तो इसका जो फॉर्मूला है वो आता है n x की पावर n-1। यानी कि आप घात को आगे ले जाएंगे और फिर घात में से 1 घटा देंगे। ठीक है? तो प्लस के क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखाए और माइनस के क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा x की पावर n का अवकलन। करेक्ट? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा? x की पावर n का अवकलन पढ़ा हमने। करेक्ट ना? x की पावर n का अवकलन हमने कैसे पढ़ा? d बाई डी एक्स और x की पावर n, इसका हमने क्या किया? n x की पावर n-1। करेक्ट ना? ये था हमारे पास अवकलन में। ये d बाई डी एक्स क्या है? अवकलन का चिन्ह है जो अवकलन करने के बाद हट गया। और ये x हमें क्या बता रहा है?
ये हमें बताता है कि हमें इस x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अवकलन पढ़ा है। अब इसी प्रकार से हम समाकलन पढ़ते हैं x की पावर n का। तो देखिए x की पावर n का समाकलन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, समाकलन करने के लिए आपको समाकलन चिन्ह लगाना पड़ेगा। समाकलन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो समाकलन का जो चिन्ह होगा उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन सिंबल। यानी जिस प्रकार से आपने अवकलन करने के लिए अवकलन का चिन्ह लगाया, ठीक इसी प्रकार से समाकलन करने के लिए भी आप समाकलन चिन्ह लगाएंगे। तो यहां पर मैंने ये चिन्ह बना दिया। ये क्या है? इंटीग्रेशन सिंबल। जब भी हम समाकलन करेंगे किसी का तो उसके सामने लगा देंगे। अब हम किसका समाकलन कर रहे हैं? x की पावर n का। अब हमें यह तो पता हो गया कि हम x की पावर n का समाकलन कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी हमें यह नहीं पता कि हम x की पावर n का समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम यहां पर x की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे थे, ठीक इसी प्रकार से हमें भी यहां पर भी पता होना चाहिए कि हम x की पावर n का समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहां लगाएंगे dx, और y के सापेक्ष कर रहे होते तो dy, z के सापेक्ष कर रहे होते तो dz। यानी ये इंटीग्रेशन सिंबल और ये हमें ये बता रहा है कि हम x की पावर n का समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका क्या आएगा। यानी x की पावर n का समाकलन क्या होता है, ये सूत्र क्या है। देखिए x सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर जो पावर है आपके पास उसमें एक जोड़ देंगे, और फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे भी एक जोड़ देंगे और प्लस c। यहां पर c एक समानुपाती नियतांक समझ लीजिए। अभी इसको आप समझ ना पाएंगे पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको समाकलन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तब तक आप इसको समाकलन नियतांक समझ लेंगे। करेक्ट। तो हमारे पास एक बात सामने निकल के आ गई कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। करेक्ट। ना लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब देखिए मैं इसके आधार पर एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम में आ गया कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx। ठीक है, ऐसे दे दिया, या आपसे कहा गया x की पावर 4 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं आप? x की पावर 4 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। या तो ऐसे दे दे या फिर आपसे ऐसे पूरा करके दे दे। चाहे ऐसा दे दे चाहे ऐसा दे दे, तो एक ही तरीके से सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आपको कैसे सोल्व करना है। यहां पर जो x की पावर है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे आप, बटा 4 प्लस 1। क्यों? क्योंकि जो पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और प्लस c। अब स्टूडेंट देखिए कितना आ गया, x की पावर 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक, और नीचे कितना हो गया 4 और 1 5। तो ये इसका आंसर आ गया। यानी कभी भी अगर हमें x की पावर n का फॉर्मूले का समाकलन करना है, इस प्रकार से आपसे कोई चीज आ जाए तो आपको क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। यानी ये कोई भी पावर आए, जैसे सपोज कीजिए यहां पर पावर 5 आ जाती तो 5 और प्लस 1 कितना हो जाता 6। 5 और 1 प्लस 6। ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन किसका ले लेता हूं, माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे आपके पास ऐसा आ जाए x की पावर -3 dx, तो आप क्या करेंगे बताइए। ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे, x की पावर -3 प्लस 1 बटा -3 प्लस 1 प्लस c।
बताइए क्या लिखेंगे आप इसे? x की पावर माइनस की कितनी है 3, प्लस की कितनी है 1, तो माइनस की 3 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा माइनस का 2, तो हम क्या लिखेंगे x की पावर -2 बटा कितना लिखेंगे -2 प्लस c। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, और जिस प्रकार से मैंने अवकलन में सिखाया था कि आप इसे नीचे लेकर के आ सकते हैं तो भी नीचे लेके आ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप इसे, या बताना जरा, 1 बटा -2 ये ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो x की पावर किस में हो जाएगी प्लस में, +2 और प्लस c, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये अवकलन था x की पावर n का, और ये था समाकलन। मैंने आप लोगों को x की पावर n के अवकलन और समाकलन के क्वेश्चन करके दिखाए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अपने घर पे इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए और किसी नोटबुक में अच्छी से एक जगह नोट करके इन्हें सोल्व करने की कोशिश करें। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या साइंस गुरुकुल की जो साइट है उससे जुड़ करके, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ करके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके डाउट का समाधान किया जाएगा। स्टूडेंट्स अब फिर बता देता हूं कि ये क्लासेस साइंस गुरुकुल की तरफ से आयोजित की जा रही हैं, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से इन टॉपिक को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।